अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हल्दी वाला दूध जो है वो असल हकीमी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं हकीमी तरीके से हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका बताऊंगा। जो दूसरा तरीका है जो इससे मिलता जुलता नहीं है, उससे भी आप हल्दी वाला दूध बनाते हैं, उसका फ़ायदा तो होगा मगर 100% नहीं होगा, बहुत कम फ़ायदा होगा। तो ये दूध है, हल्दी वाला दूध आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ इस अगली आने वाली वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखें, बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे, उसके लिए कि मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके पूरे फ़ायदे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके सिर्फ बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इसको सही तरीके से बनाएं, उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। इसमें चंद चीज़ें जो मैं वीडियो में बताऊँगा अभी, मगर आपको पहले बता देता हूँ कि आपको ताज़ा हल्दी लेनी है, हल्दी को पकाना नहीं है दूध के अंदर, ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आप देखें और मुझे दुआएं दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि हल्दी वाला दूध जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको बनाते कैसे हैं। आप देखिए, तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं और आज समझ गए होंगे कि पहली चीज़ तो वो दूध है। मगर यहाँ, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो अमेरिका या दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको चाहिए कि वो ऑर्गेनिक दूध इस्तेमाल करें। ये देखिए लफ्ज़ ऑर्गेनिक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ये देसी दूध है, यानी कि इसमें कोई हार्मोन्स नहीं है। ये देखें नीचे लिखा हुआ DHA है, ऑर्गेनिक है, रिड्यूस फैट मिल्क है। पर आप होल मिल्क भी ले सकते हैं पूरे का पूरा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मीन्स नो एडिड हार्मोन्स, नो एंटीबायोटिक, नॉन GMO, नो टॉक्सिक पैस्चराइज काउस। यानी कि ये घास चरने वाली, चारा खाने वाली गायें हैं, वो फार्मी गाय नहीं, उससे दूध नहीं लिया गया ये। और नो GMO मैं आपको बताऊंगा ये किसी वक्त क्या है। और उसके साथ आपको चाहिए एक देसी घी चाहिए थोड़ा सा, ये अमूल का घी है, इंडिया से आता है। और ये मैंने ताज़ा हल्दी जो है ना वो पीस के रखी हुई है, इसके अंदर आप देखें ये ताज़ा हल्दी है, थोड़ी सी रह गई है। और उसके बाद आपको गुड़ चाहिए, ये गुड़ का मैंने पीस रखा हुआ है, ठीक है। ये काला गुड़ है, ये मैक्सिको से आया है। तब आपको मैं बताता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। ये अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक प्याली हल्दी वाला दूध बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ें तो आपके सामने हैं, अब आपको मैं बताता हूँ, फिर इसके फ़ायदे भी आपको पता चल चुके होंगे, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने एक प्याली दूध इसमें डाल दिया है और इसको दरमियानी आंच पे मैंने रख दिया है। और जैसे इसको पहला उबाल आएगा तो आपने इसमें 2 चीज़ें डाल देनी हैं। एक तो गुड़, जितना आप खाते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ और मीठा डाल लें, मगर बराए मेहरबानी सफ़ेद चीनी मत डालें। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सफ़ेद चीनी कैसे बनती है, उसका क्या नुकसान है और आपको कौन कौन सी बीमारियां उससे लग सकती हैं। तो उसके बाद आपने आधा चम्मच देसी घी डालना है और गुड़ जो है वो अपने जायके के हिसाब से आपको कितना मीठा चाहिए। अब इंतज़ार करते हैं कि ये उबल जाए थोड़ी देर के लिए। ठंडे दूध में कुछ नहीं डालना, आपने याद रखना। तो जी दोस्तों, ये दूध अब गर्म होना शुरू हो गया है। तो मैंने ये देखें, ये डली जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ये गुड़ की। और उसके बाद आधा चम्मच जो है, एक प्याली जो है ये अपना दूध है, तो उसमें आधा चम्मच, उससे भी थोड़ा सा कम जो है वो मैं देसी घी डाल रहा हूँ। अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना भैंस का चलेगा। अब आप देखें, ये आधा ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इसको उस वक्त तक आपने पकाते रहना है कि जब तक ये घी और ये जो है गुड़ जो है वो आपस में सही तरीके से मिक्स ना हो जाए ये आपस में। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या करना है। तो देखें दोस्तों, ये हल्दी वाला जो दूध है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। देखें, ये गुड़ और जो देसी घी है इसमें तकरीबन मिक्स हो चुका है। और अब इसको थोड़ा सा मैं हिलाता हूँ। ये देखो, अभी भी गुड़ जो है ना सही तरह मिक्स नहीं हुआ है, मगर काफ़ी हद तक जो है ना वो इसके साथ मिक्स हो गया है। गुड़ को थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी आप देखें। और उसके बाद जितना आपने घी डाला था ना आधा चम्मच, उतना ही आधा चम्मच जो है आपने ये जिसमें आपने पीना है दूध हल्दी वाला, उस कप में या प्याली के अंदर ये उतना ही हल्दी मैंने डाल दी है। और ये हल्दी मैं जो है वो बाज़ार से जो खुश्क हल्दी है उसकी सौंठ जो है वो लेके आया, तो उसको घर पे मैंने हावन दस्ते में तोड़ा, फिर ग्राइंड किया और उसको मैंने ये ताज़ा बनाया। मैं भी आपको बोलता हूँ कि ताज़ा बनाएं,
बाज़ार से पिसी पिसाई हल्दी जो है वो मत लेके आएँ। हंडिया में डालते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, वो तो समझ में आती है, मगर अपनी इलाज के लिए, अपने सेहत के लिए जो है ताज़ा पीसें, बराए मेहरबानी आपकी। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ और उसके बाद जनाब ये हल्दी तैयार हो जाएगी। या देख लें कि ये है असल हकीमी तरीके से हल्दी, दूध वाला हल्दी और हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका। तो जी दोस्तों, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो अब देखिए मैंने इसको हिला रहा हूँ। अब ये हल्दी इसके साथ मिक्स हो गई है। अब आज को थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसमें गुड़ और घी मिक्स हो चुका है। ये है असल तरीका हल्दी वाला दूध बनाने का। अब ये तैयार हो गया। तो आपको सिर्फ आपने इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। जब सूरज गरूब हो जाए उसके बाद, दिन के वक्त ये पीने वाली चीज़ नहीं है। दूध कभी भी दिन में नहीं पीते जब तक सूरज रहता है। ये हिकमत का असूल है और आयुर्वेद का भी और यूनानी का, तिब्बे नबवी का भी असूल है। आज मेडिकल साइंस भी बोलती है कि दूध जो है वो सूर्य गरूब होने के बाद पीना चाहिए, तब वो हज़म होता है। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।